हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जसप्रीत और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इमैक्युलेट प्योरिटी में। आज का जो मैसेज इस कुदरत ने हमें दिया है वो कुछ ऐसा है जो हम सभी को बहुत चाहिए और वो है किस्मत। मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए सोच रही थी जस्ट बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है लोग अक्सर बोल देते हैं यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, या फिर बहुत सारे कमेंट्स में भी लोग लिखते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमने इतनी मेहनत की एक चीज़ को पाने के लिए पर हमें नहीं मिली, हमने बहुत मेहनत की पढ़ाई के लिए पर हमारे मार्क्स नहीं आए, हमने अपने करियर में इतना कुछ डाला पर हमें वो मिला नहीं जो हमें चाहिए था। कई लोग तो ये कहते हैं हमने इतना परिश्रम किया कि हमारे को अच्छा घर मिलेगा, अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, पर हमें वो नहीं मिला क्योंकि हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। और हम अक्सर दूसरों को ये बोल देते हैं यार तू बहुत लकी है, किस्मत वाला है, कि तुझे तो सारी खुशियाँ भी मिल गई, तू तो अच्छा करियर में भी है, तू तो सब कुछ कर गया। मतलब हम लोगों को की किस्मत को अच्छा बोलते हैं पर हम अपनी किस्मत को बहुत बुरा बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। एंड मैं लोगों की तो क्या बात करूं, एक वक्त था जब मैं खुद ऐसा करती थी। सच बता रही हूँ, मुझे हर चीज़ में ऐसा लगता था कि मैं जितना मर्जी एफर्ट कर लूँ पर मेरी कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही, मेरा कोई करियर अच्छा नहीं बन रहा है, मैं जैसे मर्जी हूँ ऐसे ब्लाइंडली चल रही हूँ पर मुझे वो सब नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, जो हम सोचते हैं कि हमें मिले, राइट। तो मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगता था मुझे नहीं मिल रहा है और मैं हमेशा यही, हम हर चीज़ में एक्सक्यूज़ क्या डाल देते हैं, एक्सक्यूज़ कह लो या हमें लगने भी लगता है कि हमारी किस्मत ही ख़राब है, तो हम बोलते हैं यार मेरी किस्मत ख़राब है तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि करियर और इन सब के लिए ही, कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि फैमिली सिचुएशंस इतनी बुरी होती हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये तो हम चूज़ नहीं कर सकते थे ना, ये तो हमें अपने आप मिली हैं और इसी वजह से, और ये जो फैमिली सिचुएशंस है तो मेरी किस्मत ख़राब है इसीलिए मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कई लोगों के साथ मतलब अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, कई चीज़ें कंट्रोलेबल होती हैं, कई नहीं होती हैं, लेकिन कई बार जो नहीं कंट्रोलेबल होती है उसमें हम ज़्यादा ये कहते हैं कि किस्मत का लिखा हुआ है तो हमें इसीलिए ऐसा हो रहा है, हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। तो मैं भी अक्सर ऐसा ही किया करती थी, बोलती थी। पर एक दिन कहते हैं ना, कई बार वो आहा मोमेंट होता है कि नहीं, किसी ने मतलब खुदा या कह लो या ये कायनात कह लो, तो ये हमें एकदम झंझोड़ती और कहती है नहीं नहीं तू ये गलत बोल रहा है। तो एक दिन ये बड़ा ही मुझे अच्छा कह लो मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला पैगाम जो ये कुदरत ने मुझे दिया वो ये था। उसने बोला कि जब मैंने बोला कि ये तो मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी तो बहुत बुरी किस्मत है, तो कायनात ने कहा कि किस्मत लिखी किसने, तेरी ये किस्मत किसने लिखी। मैंने कहा ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि जो मानते हैं तो हम जानते हैं, हम कहते हैं खुदा ने लिखी। तो उन्होंने कहा कि तुझे इतना पता है कि जब खुदा एक बंजर जमीन को छू भी लेना तो वो हरी हो जाती है, या खुदा एक पेड़ को छू दे तो वो हरियाली से भर सकता है 1 मिनट में। तो तेरी किस्मत तो उसने लिखी है, उसने अपने इन हाथों से लिखी है, तो ये बुरी कैसे हो सकती है। और वो दिन था तब जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता तो, और आपको पता है ये दिमाग हमारे साथ इतना खेलता है ना कि ये हमें बार बार ये याद दिलाएगा कि तेरी किस्मत बुरी है, तेरे साथ तो ऐसा हुआ है। लोग तो बाद में आते हैं, पहले तो हम आते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो जब हम उस किस्मत को कोस रहे हैं तो वो अच्छी कैसे हो जाएगी, वो तो अच्छी है लेकिन हम ही उसे बुरा बना रहे हैं। तो जब ऐसा कायनात ने मुझे रियलाइज करवाया तो उस दिन से जब भी मेरा दिमाग मुझे बोलता था तेरी किस्मत खराब है, मैं कहती थी नहीं नहीं नहीं, किस्मत मेरी खराब नहीं है, ये तो उस खुदा ने लिखी है, ये खराब कैसे हो सकती है। मैं हमेशा ये लाइन बोलती थी
और मैं आप सबको रियली बता रही हूँ, वो दिन था जब चीजें सब ठीक होने लगी। लाइक मैं बहुत लोग मुझे खुद कहते थे कि यार तू तो बहुत लकी है। अब आज बहुत लोग कहते हैं कि तू बहुत लकी है, तुझे तो सब इतना इजीली मिल जाता है। तो बात ये नहीं थी कि वो इजीली मिल जाता है या जो भी है, या मैं लकी हूं या नहीं हूं, आई डोंट नो। लेकिन वो चेंज वहां से आया था जब मुझे कुदरत ने कहा कि जब ये लिखी ही खुदा ने है तो ये अच्छी ही होगी। फर्क कहाँ पड़ता है कि अगर जैसे अब मैंने आपको बता दिया तो आप लोग बोलना जरूर शुरू कर दोगे अब से, कि रोज आप बोलोगे यार हम भी यही करते हैं, हम भी बोलना शुरू करते हैं कि हमारी किस्मत तो खुदा ने लिखी अच्छी। अब महज में अगर ये चीजें बोलूं तो सिर्फ बोलने के लिए बोलूं तो उसमें कोई असर नहीं होगा। बोलना सिर्फ स्टार्टिंग होती है, ऑब्वियसली वो तुम्हें एक रिदम में लाता है। तुम रोज बोलोगे तो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन तुम रुक के उस पर ध्यान दोगे और तुम एक्चुअली में उसमें विश्वास करके उसे बोलोगे। तो जिस दिन तुम वो करोगे ना कि तुम्हें उसमें जब तुम्हें विश्वास होगा या तुम उसमें मानोगे कि नहीं यार ये लिखी तो खुदा ने है, ये बुरी कैसे हो सकती है, तो वो जब मान के बोलोगे ना तब वो मैजिक क्रिएट होता है। क्योंकि उससे होता क्या है, एक चीज कि तुम्हारा विश्वास खुदा या इस कुदरत या इस कायनात में बनता है। दूसरा कि तुम में कभी भी ईगो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम कहोगे जो कुछ दिया है वो तो इस कुदरत ने दिया है, उसने मेरे माथे पे लिखा था जब मैं बॉर्न हुआ, तो ये दिया किसने? उस कुदरत ने। तो जब दिया ही उस कुदरत ने है तो वो ईगो की कोई जगह रह नहीं जाती, क्योंकि हमने नहीं किया। कई ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो हम नहीं निकल सकते थे, लेकिन तुम निकल गए, तुम्हें हेल्प मिल गई। या उन चीजों में फिर क्या हो जाता है कि हमने नहीं किया क्योंकि हमारी किस्मत खुदा ने बड़ी अच्छी लिखी है, तो मुझे बड़ी आसानी से चीजें मिल गई। तो ये एक पावरफुल मैसेज है कि कुदरत हमें सिखाती है कि हम चीजें बदल कैसे सकते हैं। किस्मत किसे नहीं चाहिए, किसे नहीं चाहिए। फर्क कहाँ पड़ता है जब हम ही हमारी इतनी अच्छी किस्मत जो लिखी हुई हमारी सब, मैं मानती हूँ हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी लिखी हुई है, क्योंकि हम सबको अगर हमारे कोई उतार चढ़ाव भी आते हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और वो अपने आप बदल जाते हैं जब हम कुछ सीख जाते हैं। तो हमारी किस्मतें तो बहुत अच्छी लिखी गई हैं क्योंकि उस खुदा ने अपने हाथों से लिखी है। बुरी कौन बना रहे हैं? हम खुद, हम उसे कोस रहे हैं। जब तुम किसी चीज को कोसोगे, उसको बिठा के, कहते हैं ना कोई एक बंदा है अच्छा खासा तगड़ा, उसको बिठा के अगर तुम रोज कोसने लगो वो भी बेचारा मर जाएगा। या एक फूल को भी इनफैक्ट कहते हैं कि प्लांट्स, जैसे हमें सुनते हैं तो कहते हैं कि अगर एक प्लांट को भी आप रोज गालियां देने लगोगे ना तो वो भी मुरझा जाएगा, वो मुरझाने लगेगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम उसे रोज गालियां दे रहे हो। तो ये तो तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें चाहिए, हम सबको चाहिए। ये तो हम कहते हैं कि हमें मिले, हम दूसरों को देख देख के हमें हो जाता है। आज के डेट में तो हमें होता है कि यार दूसरे की देखो किस्मत कितनी अच्छी इसकी है, पर फर्क क्या है, हम खुद ही उसे कोस रहे हैं। तो सच में ये बहुत ही प्यारा और आपकी जिंदगी को बदलने वाला मैसेज है जो ये कायनात ने एक वे में मुझे सिखाया था। तो आज मुझे लगा कि मुझे ये मैसेज आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। होप कि आप लोगों को ये मैसेज पसंद आया होगा, और अगर आप और भी ऐसे मैसेजेस सुनना चाहते हैं इस कायनात के द्वारा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, क्योंकि वो मुझे इंस्पायर करता है कि मैं ऐसी ही और वीडियोस बनाऊं। एंड दैट्स इट, थैंक यू, बाय।